दलित बेटियों को न्याय मिले, दलित बेटियों को न्याय मिले, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। आज हम यहाँ पर संविधान चौक में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हाथरस में, यूपी के हाथरस में दलित बेटी के ऊपर जिस तरह का घृणित और क्रूरतापूर्ण जो अत्याचार हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुकता है। हत्या के बाद उसकी लाश को परिजनों से छुपाकर पुलिस खुद ही उसे आग लगा देते हैं और उसके सारे सबूत नष्ट करने की कोशिश हो रही है। तो इसके खिलाफ हमारे अंदर बहुत आक्रोश है और तमाम देश की महिलाएं इसके खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रही हैं। आज हम यहाँ पर उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। हम अपनी बेटी को, हमारी दलित बेटी को, जो भी देश की बेटी है, जो उसके साथ इस तरह का घृणित व्यवहार जो राज्य ने किया है, यूपी सरकार ने किया है, उसके हम घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि दलित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि लगातार फिर दूसरे दिन जबकि उसकी राख, मनीषा की चिता की राख अभी ठंड भी नहीं हुई थी, तो दलित महिला पर, दूसरी दलित बच्ची पर फिर सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसके बाद तीसरी केस आज हमारे सामने आई है, वो मध्य प्रदेश की है। तो जहाँ जहाँ पर दलित महिलाएं अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जहाँ जहाँ लड़कियाँ कुछ अपने अधिकारों के प्रति चेतित हो रही है, उनमें चेतना जाग रही है, वहाँ उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो भयंकर, जो घृणित जो हादसा है, जो बच्चियों को कहीं पर भी धर दबोच कर उनकी अस्मिता और अस्तित्व को नष्ट करने की, उनके अधिकारों को छीनने की जो कोशिश हो रही है, ये पूरे देश में जहाँ जहाँ पर सवर्ण पुरुष सत्ता हावी है, जहाँ जहाँ सवर्णों की ज़मीनें हैं, जहाँ पर दलित महिलाएं और लड़कियाँ और हमारे लोग जो काम करते हैं, मजदूर हैं, उनके ऊपर ये हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और उस दबाव का ही ये नतीजा है कि हमारी बच्चियाँ कुछ नहीं बोल पाती हैं और इस तरह के अत्याचार का शिकार हो जाती है। हमारी मांगें हैं, आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर पुलिस प्रशासन और अगर इस केस को हल्का कर देता है और कोर्ट में खड़े होने के सारे सबूत मिटा देता है, तो हम इसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ेंगे। जैसे निर्भया के न्याय देने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, इस देश की महिलाओं ने लड़ी है और उसे न्याय दिलवाया है और अपराधियों को फांसी की सज़ा हुई है। ये भी उतना ही क्रूर और दिल को झकझोर देने वाला प्रयास है जो उसके ऊपर किया गया अत्याचार है। तो हमारी बेटी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो यूपी सरकार इस काबिल नहीं है कि वो हमारी किसी भी महिलाओं को, कि मतलब भारत की महिलाओं को, यूपी की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। हम उनके इस्तीफ़ा की मांग करते हैं, वो तुरंत से तुरंत अपने पद से हट जाए और महिला की सुरक्षा का जिम्मा किसी और को सौंप दे, जो कि उसके लिए तैयार है और सक्षम है। हम इस अत्याचार को नहीं सहेंगे और आगे किसी भी बच्ची की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो उनकी आंखें भी हम नोच सकते हैं, लेकिन हमारी बच्चों को हम सुरक्षित देना चाहते हैं, उनके भविष्य को हम सुरक्षित बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो, उनको काम मिले, उनको रोज़गार मिले और वो अपना काम कर सके और सुरक्षित जगह पर काम कर सके। पूरे देश के लिए ये संदेश है कि इस देश की महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये एक देश के लिए बहुत शर्मनाक है। बच्ची किसी भी जाति या धर्म या किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, लेकिन वो देश की बेटी है और देश की बेटी की सुरक्षा करना इस देश के केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये जो भी घटना घटी है वो बहुत ही विदारक है। इससे हमें इतना ये मन में इतना ये उठा है कि हम महिलाएं कहाँ जाएं, किसको न्याय मांगे। और ये इसका हम बहुत निषेध करते हैं और इसको उस बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए।
और ये जो घटा है वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तो हमें संविधान को भी बचाना है, उस बच्ची को भी न्याय दिलाना है, ऐसा मुझे लगता है। सभी को जय भीम। मैं सुगंधा खांडेकर ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की ओर से आई हूँ यहाँ। हमारा जो संस्था है वो 5 राज्यों में काम करता है। हम यहाँ अपना निषेध बोलने के लिए आए हैं, जताने के लिए आए हैं, जो अभी यूपी और यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश और अन्य 5 घटनाएं घटी है जो दलित महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो राज्यों में दलित महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सब ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार अपना शासन चला रहे हैं, न कि संवैधानिक तरीके से। ये पितृसत्ता जो विचारों से चलते हैं वो उन्हें लगता है कि महिलाएं जो होती है, महिलाओं का शरीर जो होता है वो उपभोग का साधन होता है। यही पितृसत्ताक व्यवस्था की विचारधारा है और हम महिलाएं इस व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। मनीषा और मनीषा जैसी अनेक जो दलित महिलाएं और महिलाएं शिकार बन रही है इस पितृसत्ताक व्यवस्था का, और जो ब्राह्मणी व्यवस्था की जो शिकार हो रही है उसके लिए हम न्याय मांगना चाहते हैं और संवैधानिक तरीके से हम अपना न्याय लेकर ही रहेंगे। धन्यवाद। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही कंडेमेबल है और ये एक ही बात बताती है कि ब्राह्मणिज्म का जो उदय हो रहा है, जो ब्राह्मणिज्म हावी हो रहा है, कास्ट को इंटरनली प्रमोट किया जा रहा है, उसका ही एक नतीजा है। किसी एक व्यक्ति को दोष देने का कोई ये नहीं है। जो यूपी में हो रहा है वो एक विचारधारा बड़ी तेज़ी से आगे आ रही है। वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, एंटी शेड्यूल कास्ट है, एनिमिटी है, कंटेम्प्ट है दलितों के प्रति। तो उसका ये सीधी अच्छी तरह बनी हुई साजिश है। एक जगह नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, यूपी में 2-3 जगह रेप हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट बिल्डअप हुई है ब्राह्मणिज्म की, उसका ये सारा असर है। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने खड़ा रहना चाहिए।